निर्भरता का प्रतीक है। ये उस वैज्ञानिक बुद्धि का प्रतीक है जिसने भारत को ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनाया है। जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का वो पल था जब हमारा सीना चौड़ा हो गया। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि वो ताकत भी रखता है जो युद्ध के मैदान में इतिहास रच सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तक ने माना कि वो जिस मिसाइल से जूझ रहे हैं वो कोई आम मिसाइल नहीं। वो कहते हैं कि ये मिसाइल रूस की नहीं बल्कि शायद भारत की ब्रह्मोस है। सोचिए, इतिहास में पहली बार भारत का नाम किसी युद्ध के केंद्र में आया बिना एक भी सैनिक भेजे। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसकी तकनीक ने युद्ध का रुख बदल दिया। ये भारत की विदेश नीति की भी जीत है जो हमेशा शांति की वकालत करती है लेकिन अपनी ताकत से दुनिया को साफ संदेश देती है। हम संतुलन नहीं बनाते, हम दिशा तय करते हैं। अब अमेरिका को भी डर सताने लगा है। वो जानता है कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हथियारों की दुनिया का लीडर कोई पश्चिमी देश नहीं बल्कि भारत होगा। भारत अब ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है। ये होगी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रफ्तार होगी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि दुश्मन को सोचने का मौका तक न मिले। ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं, ये भारत की उस नई हैसियत की बात है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूस अब भारत को टेक्नोलॉजिकल लीडर मानता है। चीन घबराया हुआ है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ब्रह्मोस उसके खिलाफ न तैनात हो जाए। और अमेरिका, वो बेचैन है क्योंकि वो जानता है कि अब वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक होगी। यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं रहा, ये भारत की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन बन चुका है। वो देश जो कभी हथियार खरीदता था आज हथियार बना रहा है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए। ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास, विज्ञान और गर्व का प्रतीक है। जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए वो पल था जब हमने महसूस किया कि हमारा देश अब दुनिया की रक्षा महाशक्ति बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने न सिर्फ युद्ध के मैदान में तहलका मचाया बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व की लौ जला दी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बनने वाला है? आपका जवाब हमारे लिए कीमती है। जय हिंद। जब बात देश की ताकत की आती है तो दिल में एक अलग ही जोश उमड़ता है, एक ऐसी आग जो हर हिंदुस्तानी के सीने में जलती है। आज की कहानी उस आग को और भड़काने वाली है क्योंकि ये कहानी है भारत के उस पराक्रम की जिसने न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में भी अपनी छाप छोड़ दी। ये कहानी है उस हथियार की जिसे दुनिया ब्रह्मास्त्र कहती है और जिसने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का रुख ही पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की बनाई ब्रह्मोस मिसाइल की, जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान की शान है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। कभी सोचा था कि भारत, जो कभी हथियारों का खरीदार हुआ करता था, एक दिन ऐसा हथियार बनाएगा कि सुपर पावर भी उसकी ताकत के सामने सिर झुकाएंगे? आज वही हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग, जो महीनों से दुनिया की नजरों में थी, अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही। इसमें भारत का वो जादू शामिल हो चुका है जो आसमान को चीरता हुआ दुश्मन को पलक झपकते राख में बदल देता है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने हाईटेक ड्रोन से हमले किए, रूस के कई सैन्य ठिकाने, हवाई अड्डे और सामरिक पॉइंट्स को तबाह कर दिया। बेलग्रोड, क्रस्नोडार और क्रीमिया जैसे इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को हिलाकर रख दिया। रूस को समझ आ गया कि अब पुराने हथियारों से काम नहीं चलेगा। उसे चाहिए था कुछ ऐसा जो तेज हो, अचूक हो और दुश्मन को सोचने का मौका तक न दे। और फिर रूस ने वो फैसला लिया जिसने युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी। रूस ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी दोस्तों, ये थी भारत और रूस की दोस्ती का वो नायाब तोहफा जिसे भारत की वैज्ञानिक बुद्धि और रूस की सैन्य ताकत ने मिलकर बनाया। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इसकी रफ्तार ऐसी कि आवाज से भी 3 गुना तेज, यानी 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज अब 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। और सटीकता, बस इतना समझ लीजिए कि अगर ब्रह्मोस को किसी टारगेट पर निशाना लगाना है तो वो 1 इंच की भी चूक नहीं करती। ये मिसाइल न सिर्फ तेज है बल्कि इतनी स्मार्ट है कि इसे ट्रैक करना भी नामुमकिन है। रडार इसे देख ही नहीं पाते और जब तक दुश्मन को खबर पड़ती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब रूस ने ब्रह्मोस को युद्ध में उतारा तो यूक्रेन के लिए वो पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के हवाई अड्डों, कंट्रोल सेंटर्स, रडार लोकेशंस और बंकरों को चंद मिनटों में नेस्तनाबूद कर दिया। कोई रनवे बचा, न कोई हेलीपैड। यूक्रेन की सैन्य रणनीति धराशायी हो गई, उसकी ताकत की कमर टूट गई।
क्योंकि ये कोई आम हमला नहीं था। ये था भारत की वैज्ञानिक ताकत का प्रदर्शन, जिसने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला सुपर पावर है। यूक्रेन की सेना हैरान थी। उनके विशेषज्ञ मलबे को खंगाल रहे थे, सैटेलाइट डेटा देख रहे थे और हर सबूत एक ही ओर इशारा कर रहा था। यह हमला ब्रह्मोस से हुआ था। यूक्रेन के अधिकारियों ने माना कि कुछ मिसाइलें इतनी तेज थीं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय होने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड में सब कुछ खाक हो गया। एक तरफ यूक्रेन के साइलेंट ड्रोन जो बिना आवाज के हमला करते थे, और दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस जो गरजती हुई आती है और सिर्फ राख छोड़कर जाती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह न सिर्फ तेज है, बल्कि इसे हवा से, जमीन से या समुद्र की गहराइयों से भी दागा जा सकता है। रूस के फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां और युद्धपोत अब ब्रह्मोस से लैस हैं। यानी यूक्रेन के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं बची। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन का सबसे हाईटेक एयरबेस ओरिया सेपारे ओदेसा, ये वो जगह थी जहां से यूक्रेन अपने घातक ड्रोन मिशन चलाता था। रात के अंधेरे में 3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। पहली मिसाइल ने रनवे को पूरी तरह तबाह कर दिया, दूसरी ने कंट्रोल टावर को मिट्टी में मिला दिया और तीसरी ने एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। जब सुबह हुई और धुआं छंटा तो ओदेसा की जमीन पर सिर्फ मलबा बचा था। आसमान में गूंज रही थी भारत की तकनीकी ताकत की दहाड़। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था भारत की उस वैज्ञानिक महारत का प्रदर्शन जिसने न सिर्फ रूस को ताकत दी, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान अब खेल का नियम बदलने वाला खिलाड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पूरे नाटो को अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार, इसकी सटीकता और इसकी रूट फ्लेक्सिबिलिटी इसे हर एयर डिफेंस सिस्टम से कई कदम आगे रखती है। ये मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि इसमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे इंसानी कमांड की मोहताज नहीं होने देती। ये खुद हालात को समझकर फैसला ले सकती है कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की इस ताकत को सलाम कर रहे हैं। रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत एडमिरल ग्रगोविच पर ब्रह्मोस की तैनाती कर दी है। ये वही इलाका है जहां यूक्रेन के बड़े नेवल बेस हैं। अब ये सारे ठिकाने ब्रह्मोस के निशाने पर हैं। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है और जब तक दुश्मन को खबर पड़ती है तब तक ये अपना काम पूरा कर चुकी होती है। अब जरा सोचिए, वो देश जो कभी हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही देश दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बना रहा है। ब्रह्मोस अब सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये उस वैज्ञानिक बुद्धि का प्रतीक है जिसने भारत को ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनाया है। जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का वो पल था जब हमारा सीना चौड़ा हो गया। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि वो ताकत भी रखता है जो युद्ध के मैदान में इतिहास रच सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तक ने माना कि वो जिस मिसाइल से जूझ रहे हैं वो कोई आम मिसाइल नहीं। वो कहते हैं कि ये मिसाइल रूस की नहीं, बल्कि शायद भारत की ब्रह्मोस है। सोचिए, इतिहास में पहली बार भारत का नाम किसी युद्ध के केंद्र में आया बिना एक भी सैनिक भेजे। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उसकी तकनीक ने युद्ध का रुख बदल दिया। ये भारत की विदेश नीति की भी जीत है, जो हमेशा शांति की वकालत करती है, लेकिन अपनी ताकत से दुनिया को साफ संदेश देती है। हम संतुलन नहीं बनाते, हम दिशा तय करते हैं। अब अमेरिका को भी डर सताने लगा है। वो जानता है कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हथियारों की दुनिया का लीडर कोई पश्चिमी देश नहीं, बल्कि भारत होगा। भारत अब ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है। ये होगी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रफ्तार होगी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि दुश्मन को सोचने का मौका तक न मिले। ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं, ये भारत की उस नई हैसियत की बात है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूस अब भारत को टेक्नोलॉजिकल लीडर मानता है। चीन घबराया हुआ है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ब्रह्मोस उसके खिलाफ न तैनात हो जाए। और अमेरिका, वो बेचैन है क्योंकि वो जानता है कि अब वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक होगी। यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं रहा, ये भारत की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन बन चुका है। वो देश जो कभी हथियार खरीदता था, आज हथियार बना रहा है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए। ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास, विज्ञान और गर्व का प्रतीक है। जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए वो पल था जब हमने महसूस किया कि हमारा देश अब दुनिया की रक्षा महाशक्ति बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने न सिर्फ